बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, PDM की हुकूमत को इलेक्शन मुलतवी कराना महंगा पड़ गया। PDM की मुश्किलात में इजाफा होना शुरू हो चुका है। एक तरफ तो मुख्तलिफ सर्वों के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन में रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बादुल नज़र में जितनी इतलात आ रही हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो गलती कर दी जो माजी में कभी यूसुफ रज़ा गिलानी ने की थी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना, तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सज़ा हो गई, उन्हें अपनी वजारत उज़्मा से जाना पड़ा। अब इलेक्शन कमीशन ने बज़ाहिर बहाना बनाया कि हुकूमत तामुन नहीं कर रही। हुकूमत से मुराद के इंतज़ामिया जो PDM की हुकूमत है, और निगरान हुकूमत को भी PDM का पार्ट ही समझा जाता है, जिस पर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हम इस गैर आइनी गैर कानूनी फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तौहीन अदालत के लिए। अब बड़ी बड़ी गर्दनें तौहीन अदालत के शिकंजे में आने वाली हैं, जबकि आइन और कानून बिल्कुल साफ शफाफ है कि असम्बली तहरील होने की सूरत में इलेक्शन कराना ही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन से फरार इलेक्शन की जिम्मेदारी किसी भी तौर पर नहीं। इलेक्शन कमीशन बनाया ही इसलिए जाता है साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अहम अदारों ने सर जोड़ लिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेती है तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन समेत जिसने इलेक्शन कमीशन से तामुन नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो 30 अप्रैल 2023 पंजाब में इलेक्शन का नोटिफिकेशन वापस लिया, इन सब पर तौहीन अदालत होगी। इमरान खान ने कहा कि मुझे जितने मर्जी बैकडोर राब्ते करें, मैंने किसी से कोई NRO नहीं लेना, ताहम मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए सबके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हूँ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे साथ की गई ज़्यादतियों को तो दरगुजर कर सकता हूँ, लेकिन मुल्क को आइन की हुक्मरानी और हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखूँगा। उन्होंने कहा कि 26 मार्च बरोज़े पीर मीनार पाकिस्तान में फिर तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के छठा बड़ा जलसा करने जा रही है। इससे पहले 5 जलसे भी तहरीके इंसाफ ने कहे। उन्होंने कहा हालांकि हमारी कारकुनों रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, हर रोज़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, मेरे घर में छापे मारे जा रहे हैं, चादर चार दीवारी पामाल की जा रही है, PTI के लोगों पर रहनुमाओं पर दबाव डाला जा रहा है कि अगर आप इमरान खान का साथ छोड़ दें तो आपके खिलाफ ना कोई मुकदमा बनेगा ना कोई केस बनेगा और आपकी मौजें ही मौजें होंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मेरे तमाम रहनुमाओं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने अपने हलकों में इलेक्शन मुहिम चलाते रहें, इसको ना रोकें। साफ शफाफ इलेक्शन कराना ही मौजूदा हुकूमत की मजबूरी बन चुका है। अदालतों से उन्होंने कहा हमें यकीन है कि इंसाफ के तकाजे के मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे, और ये आइन में वाशगाफ लफ्ज़ों में दर्ज है कि तहलील होने वाली असम्बलियाँ 90 दिन में इलेक्शन होंगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में वादिया फैसले के बाद इलेक्शन मनसूख करना तौहीन अदालत और आइन से अनराफ करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा PDM की हुकूमत ने 3 दिन पहले मीटिंग करके कहा कि हमने मैनेज कर लिया है, जल्द ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने से भाग जाएगा और अपना नोटिफिकेशन वापस ले लेगा।
इमरान खान ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि 8 अक्टूबर को भी ये इलेक्शन कराएं जो आइन से इनराफ कर रहे हैं, 90 दिन में 2 असम्बलियाँ तहलील का इलेक्शन नहीं करा रहे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी माजी की हिस्ट्री है, जो इन्हें नहीं मानते ये उन पर हमला कर देते हैं। उन्होंने कहा मौजूदा वुकरा बरादरी भी अदलिया के साथ खड़ी है और वो हर आइन की हुक्मरानी के लिए पुरअमन जदोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में असद उमर और फवाद चौधरी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की आशीर्वाद और मिली भगत से इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी तौर पर इलेक्शन के नोटिफिकेशन को वापस लिया है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आइनी माहिरीन से मशावरत कर ली गई है और जल्द ही तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इस्तदा की जाएगी कि बर वक्त इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए पहले उन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए हर गैर आइनी हथियार इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ जिसमें उन्हें गोलियां लगी। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमने पुरअमन जद्दोजहद जारी रखी, लेकिन अब हमें चंद दिनों से PDM की क़यादत ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काबिल एहतराम रहनुमा नाम लेकर आला अदलिया के जज साहबान के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए एक ही तरीका, मुल्क में अनारगी पैदा की जाए, जलाओ घेराव पैदा किया जाए, टकराव की पॉलिसी की जाए, आइन के मुताबिक चलने की बजाय एक लंदन में बैठे शख्स की असद उमर के मुताबिक ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन मंसूख किया गया है, जिसको हम तरीके इंसाफ कबूल नहीं करते। उन्होंने पंजाब और KP के समेत पूरे मुल्क में अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम जारी रखने का हदायत किया और उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर ले, आखिर में पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से जमहूरियत को ही कामयाबी मिलेगी और जमहूरी फैसला ही आएगा। और जमहूरी फैसले में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही हुकूमत करने का अख्तियार रखते हैं। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत IMF से मुज़ाकरात करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त गाँव में 45% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और शहरों में 42% से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। लोग अगर घर खाने पीने का सामान डालें तो बिजली गैस का बिल नहीं दिया जाता, अगर बिल दे दें तो बच्चों की फ़ीस देना नामुमकिन हो चुकी है। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत की नारहल और नालायक पॉलिसियों की वजह से पिछले 2 महीने में सिर्फ फैसलाबाद में 70 लाख से ज़्यादा मुल्क भर में लोग बेरोज़गार हुए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए आई है, जिस पर ख्वाजा आसफ ने खुद तस्लीम किया था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और आइनी माहिरीन भी, तमाम माशी एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा हुक्मरानों की, क्योंकि 13 जमातों पर मुश्तमिल है, आपस में किसी बात पर इत्तफाक नहीं होता और आपस में ओहदों की बंदर बांट पर लड़ाई झगड़ा रहता है। इस वजह से अवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं किए जा रहे, ना ही खारजा पॉलिसी बेहतर चलाई जा रही है, मुल्क को माशी बहरान की तरफ ले दिया और सियासी अदम इस्तेकाम को ज़ाती दुश्मनियों तक ले दिया गया है। जिस पर असद उमर और फवाद चौधरी ने कहा कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पाकिस्तान तरीके इंसाफ भरपूर एहतजाज करेगी और इसका पुरअमन एहतजाज जारी रखेगी और किसी भी कीमत पर हम लड़ाई झगड़े का नहीं करेंगे। इस पर इमरान खान ने अपनी पूरी तरीके इंसाफ को कहा कि मुझे जो कत्ल करने की साजिश बनाई गई है, अगर मेरे घर पे पुलिस या कोई भी अदारा हमला करने आए, गिरफ्तार करने आए, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई रहनुमा, कोई कारकुन मजम्मत ना करें। ये मेरे ही पुलिस वाले भाइयों को मरवा कर या तरीके इंसाफ के या आम शहरियों को मरवा कर मुल्क में
हालात को अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं और कोई तीसरी ताकत भी आ सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का इजलास हमेशा जमहूरियत को मजबूत करने के लिए होता था। उन्होंने कहा गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट का इजलास का सद्देबाब ये था कि इलेक्शन से फरार की ऐलान किया गया। जिस मुल्क में वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि सुप्रीम और वज़ीर दाखिला सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, कि दो सूबों में इलेक्शन नहीं हो सकते, मुल्क में अनारकी होगी, तसादम होगा, फसाद होगा, वहाँ मुल्क में इसका मतलब है जमहूरियत कमज़ोर है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि PDM अब इलेक्शन मनसूख करवा के, जिसका जारी कर दिया गया था स्केजुअल, उसके बाद PTM बहुत मुश्किल में पड़ गई है। पहले याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने इमरान और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को स्विस केस में ख़त लिखने का कहा था, तो वो ख़त हालांकि वज़ीर ख़ारजा ने लिखना था, उन्होंने नहीं लिखा तो उनको सज़ा दी गई। इसी तरह इमरान खान के कासम सूरी में जब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कासम सूरी की जजमेंट को नहीं माना, जिसके बाद ये हुकूमत इमरान खान के मुताबिक साजिश के लिए वजूद में आई। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जिस मुल्क में फ़ैसले ना माने जाएं, वहाँ आइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, गैर महफूज हो जाता है, आइन बेमकसद हो जाता है। उन्होंने कहा मुशर्रफ दौर में 2007 नवंबर में उन्होंने एमरजेंसी लगाकर आइन मुअत्तल किया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने सिवर मार्शाला लगाकर आइन मुअत्तल किया है, जिस पर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में अली जफ़र एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत और इलेक्शन मनसूख करने का देंगे। जबकि ये भी कहा जा रहा है सफदर शहीन के मुताबिक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आखिरी पैरे में गवर्नर के रवैये को नामुनासिब करार दिया था, जबकि एतजाज़ एहसन कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन मनसूख करके PDM की पूरी हुकूमत आइन और कानून के जाल में फंस चुकी है, यहाँ से इनका फरार होना नामुमकिन है। दूसरी तरफ वज़ीर कानून ने दावा किया है कि इमरान खान के ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ 3 दफ़ा बात हुई, लेकिन बात पूरी नहीं चल सकी। आज फिर कोई शख्स बीच में पड़ा है और जिस पर जवाब में फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर हुकूमत सिंसियर है इलेक्शन कराने में तो तरीके इंसाफ की क़यादत उनके साथ साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए हर वक्त बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क में आइन से अनराफ करना और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की किसी को इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ वकला की बड़ी तादाद ने कहा कि आगे चंद कुछ अरसे से मोहतरम जज साहबान के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट के जज साहबान पर जो तनकीद की जा रही है, वकला बरादरी पूरी तरह अदलिया और आइन के साथ खड़ी है और वो किसी को भी तौहीन अदालत करने की इजाज़त नहीं देगी। वो सियासत से बाला होकर आइन की हुक्मरानी, वकला बरादरी आइन की हुक्मरानी और जज साहबान के वक़ार और फैसलों पर अमल दरामद कराने को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने आइन और कानून की पासदारी का हलफ लिया है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि आज मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब को बाद लोगों ने मुशावरत लिया कि इलेक्शन से इस तरह सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बाद फरार होना हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। मुमकिन है कि आइंदा 7 रोज़ में हुकूमत और तरीके इंसाफ के दरमियान अहम पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन हुकूमत फ़िलहाल आज इस वक्त तक इलेक्शन फरार के लिए हर हाल अक्टूबर में ना जाने क्यों जाना चाहती है, कि जबकि इमरान खान कहते हैं आइन और कानून जितना टाइम देता है उसके मुताबिक पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए हर किस्म के ताउन के लिए वो तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताहम NRO ना लिया ना दिया। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के अहम अदारों ने भी सर जोड़ लिया है कि मुल्क को किसी भी बदअमनी की तरफ धकेलने की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा और पाकिस्तान को
माशी बदहाली से निकालने के साथ साथ सियासी इस्तेकाम लाने के लिए सियासतदानों को, हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ के फैसला करने की ताकीद की गई और कहा गया कि इसी से जमहूरियत की बेहतरी और मुल्क को माशी तबाही से निकाल सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।